लोगों को बसों के जरिए उनके घरों तक ठूस ठूस कर भेजा गया। रात में हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वह भीड़ सिमट गई है। जिंदगी के बीते हुए कुछ पल ऐसे हैं जो कि शायद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। याद रखना, जब ऐसा समय आया था पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची थी। कोई भी गाड़ी मोटर बंगला गाड़ी के लिए नहीं भागा था। सब लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भागे थे। सब ने ये देखा बस हमें कहाँ से 2 रोटी मिलेगी, हमें कहाँ से राशन मिलेगा और हमें कहाँ से काम धंधा मिलेगा। किसी ने ये नहीं सोचा, बड़े से बड़े लोगों ने कोई नहीं ये सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोटर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। याद रखना, ये वही लोग तरसे थे, वही लोग तड़पे थे जिनकी वजह से आज हमारे घर कोठी बंगला गाड़ी और मोटर है। आज ये लोग सड़कों पर आ गए थे। आज उसमें से कुछ पल ऐसे भी थे मेरे साथ गुजरे हुए थे जो कि मैं महसूस करता हूँ। मुझे याद है वो पल आज तक मेरे मोबाइल फ़ोन में उन चीज़ों को मेरे दोस्तों ने कैप्चर करके रखा था, जिसको मैं महसूस करता हूँ कि कभी क्या दरिया दिली इतनी बड़ी भी हो सकती है जिसके पास खुद खाने का ठिकाना ना हो, जिसके पास खुद रहने का ठिकाना ना हो, जिसके साथ ऊपर वाले भी गलत करने से नहीं कतराए। तो यार उस इंसान का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है क्या? मैंने देखा है वो चीज़ देखा है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। मेरे पास खुद भी खाने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन इनकी दरिया दिली देखने के बाद मुझे ये चीज़ का महसूस हुआ कि अगर मैं 1 महीने का राशन लेने की मेरे पास कैपेसिटी है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 दिन का राशन इनको भी दिला सकता हूँ, 10 दिन का राशन इनको भी दे सकता हूँ। ये वही राशन मेरे को देना था जो मैं 300 रुपया, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे 500 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपया सिर्फ अपने दोस्तों यारों में बस हवाबाजी में उड़ा देते हैं। लेकिन याद रखना, वो जो 300 रुपया आप 3 सेकंड में उड़ाते हो, वो 300 रुपये से हो सकता है किसी एक व्यक्ति का पूरे महीने का रोटी बन सकती है। इतना आटा आ सकता है, इतना दाल, इतना चावल आ सकता है जो आप हजारों रुपए ऐसे हवा में उड़ा देते हो। उसी अब आप पॉकेट मनी के पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए जब भी आप कुछ कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने देखा इस ज़िंदगी में, इतनी छोटी सी उम्र में मैंने ये सब कुछ देखा। मैंने बहुत बार सोचा इस वीडियो क्लिप को आपके सामने लाया जाए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि यार इस वीडियो को क्लिप को दिखाता हूँ ताकि आपको ये देखो मैंने कुछ नहीं किया। जो इंसान को साथ मैंने किया उस इंसान ने मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ ये सिखा दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस बंदे के साथ हमने इतना ही किया, उस वक्त के लिए हमने उसको जो भी हमसे पॉसिबल हो पाया था, हमने खाने पीने की व्यवस्था की। लेकिन मुझे पता था कि ये खाने पीने की व्यवस्था 1 दिन 2 दिन की हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम का खाना खिला दूंगा मैं। स्टार्टिंग में सब लोगों ने मदद की, सब लोगों ने इनको खाना पीना सब ने खिलाया। लेकिन जब से दूसरा पहर लगा लॉकडाउन का, सब ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इनके पास जब मैं गया तो मेरा खुद का हौसला ऐसा बुलंद हुआ कि मैं सोच हैरानगी हो गई कि मैंने इन अंकल जी को बोला आपके पास हाथ पैर नहीं, आप कैसे करते हो? फिर इन्होंने बोला मैं मांग के खाता हूँ। सामने वाले बंदा बैठा हुआ था, इस बंदा बनारस का था। इस बंदे ने बताया मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, ना मेरे पास कोई इस समय रोजी रोटी कुछ भी नहीं है। उस समय जब मैंने अंकल जी से बोला कि मैं आपके लिए राशन की व्यवस्था करता हूँ, मेरे पास भी उतने पैसे नहीं थे। हालांकि मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ पैसे भेजे थे, उसी पैसों में से ही मैंने इनके लिए राशन की व्यवस्था करी। मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं 2000 रुपये का राशन अपने लिए ले जाऊँगा, अगर मैं इनके लिए 1000 रुपये का राशन दूंगा, 1 महीना खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। तो 1 महीने राशन की जब मैंने व्यवस्था की इनके लिए, तो इनके मुंह से एक शब्द निकला कि मैं इन सबको खिलाऊंगा। ये जो आप अंकल जी देख रहे हैं जिनके पैर नहीं, इन अंकल जी ने ये बात बोला था कि मैं इन सबको खिलाऊंगा। अगर ये 1 महीने का राशन अगर 10 दिन चलेगा तो मैं 10 दिन सही, लेकिन सबको खिलाऊंगा। भाई सोचो यार, जब इनके पास इतने बड़ी दरिया दिली हो सकती है तो यार हमें और आप में क्यों नहीं? हमें और आपको कुछ भी नहीं करना यार। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने हैं, बहुत सारे पैसा खर्च करने हैं, कुछ नहीं करना। सिर्फ अपने पॉकेट मनी से ही आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई करो यार, देखो बहुत कुछ है ज़िंदगी में। मजदूरी करते हो अकेले? भाई रहता था, वो फार्म भर के चला गया गाँव। अच्छा, तुम नहीं जा पाए? हम ना जा पाए। ये कहाँ पर रहते हैं बता? तुम कहाँ रहते हो? अच्छा, तुम नहीं जा पाए। घर है? हाँ, करके बात की जाती है। मैं खा रहा हूँ, ये खाने की चीज़ है भाई। हम आते रहेंगे तुम्हारे पास, टेंशन मत लेना, हम आते रहेंगे। चलो ठीक है यार। इनकी तो एकता ऐसी लग रही है जैसे कोई
कुल मिला के दिल होना चाहिए। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत है, वो आपसे कह रहे हैं खिला दूंगा, आप उनकी कंडीशन देख रहे हो, क्या करोगे? उनके पास है चाइना वाले, खिला देंगे तुम्हें। और बताओ, इतनी हिम्मत बांध रखी उन्होंने। हमसे जो होगा हम तो आते आते रहेंगे, जो होगा अपना करते रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। मालिक की दुआ है यार, हमारी भी दुआ लग जाएगी तुमको यार। बाकी क्या है, जिंदगी में क्या रखा है बाबूजी, कुछ ही नहीं। हमारा महाराष्ट्र का हम आए क्या करेंगे, 2 पैसे कमाने के लिए। हमारे पास पैसा था तो यहाँ का हुआ थे जो। सही बात है। 2 पैसा हमारे सारे गाँव में कमा देते हो। क्यों समझा रे बाबू, समझा रे बाबू, अपनी अपनी मजबूरी आना पड़ता है। सबकी मजबूरी ये बात है। चलो बाबा, खा लो, इसको खाना खिला दो आज के तारीख में। खाना खिलाओ, फल सबको खिलाओ। हाँ, खिलाना पड़ेगा भाई, ये मेरा कहना है। खाना खिलाना पड़ेगा। खाना का होटल खोल यही खिलाएंगे ऐसा मत होटल बनाएंगे हम जा यार प्लीज। चलो ना वहाँ। अरे बैठो आप, फट ले तो फट आप। और खा लो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं। कभी भी इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं। हमेशा खोज ये रखो कि आप खुद इंसान हो या नहीं।